ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਓ। 80 ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। गाइस प्लीज रिलैक्स। बस में कंगियां बेचने वाले इससे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आज का ये वीडियो हम इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं। आज की डेट में क्योंकि कोविड रहा है कंट्री के अंदर, या यूं कह लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पर, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मार्केट में आ चुकी हैं, जिनके पीछे ना कोई सिर पैर है, ना कोई उनका बेस है, ना कोई उसका रिजल्ट है। कुल मिलाकर 90% रिफ्यूज़ल रेट के साथ में ऐसे ऑफर्स मार्केट में रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टे अवे फ्रॉम दीज फेक ऑफर्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज का जो हमारा वीडियो है, हम एक नए तरीके के फ्रॉड के ऊपर बेस करके चल रहे हैं। ये फ्रॉड किस टाइप का है, बहुत नए तरीके का है, तो इसको ध्यान से समझना आपके लिए ज़रूरी है। आज की डेट में काफ़ी सारे फेक ऑफर्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल यहाँ से नहीं आ रहे हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेक ऑफर्स जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली कनाडा और यूएसए से आ रहे हैं। अब ये सारा नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं, चलिए आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस नए तरीके की फ्रॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली कनाडा और यूएसए से ऑपरेट हो रहा है। इसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है वो ध्यान से आप समझिए। कनाडा में रहने वाले वो लोग जिनका अपना प्रोफेशन या करियर ख़त्म हो चुका है, या यूं कहिए कि कभी था ही नहीं, जो किसी तरीके से डिपेंडेंट वीज़ा या 2 नंबर में किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज की डेट में उन्होंने बिजनेस क्या बनाया हुआ है, दे हैव क्रिएटेड देयर यूट्यूब चैनल्स, दे हैव क्रिएटेड देयर वेबसाइट, दे हैव क्रिएटेड देयर वेब पेजेस ऑल्सो, जहाँ पर वो सीधे सीधे अपने आप को इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो है वो डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। चाहे वो कोई ट्रक ड्राइवर है, चाहे वो कोई जिम ट्रेनर रह चुका है पास्ट में, आई थिंक फॉर फ्यू डेज, चाहे वो किसी भी तरीके का वहाँ पर लेबर वर्क कर चुका हो। सिर्फ उनकी लोकेशन क्योंकि कनाडा है तो वो अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स वहाँ पर पोस्ट करते हैं और लोगों को ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये भ्रम क्रिएट हो जाता है कि ये पर्सन कनाडा में बैठा हुआ है तो ये हमारी हेल्प कर सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, इट डजंट हैपन। जो इस तरीके का पर्सन है जिसको बिल्कुल भी इमिग्रेशन लॉज की नॉलेज नहीं है, जिसको बिल्कुल भी वीज़ा प्रोसेसिंग की नॉलेज नहीं है, ऐसा पर्सन आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं दे सकता है, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के। तो ऐसे तरीकों से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इनसे दूर रहिए। इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले आपको कांटेक्ट किया जाता है, और कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, यूजुअली ये लोग जो हैं ये वेबसाइट्स से डाटा परचेज करते हैं। आप इंडिया में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन, बहुत सारी साइट्स हैं जिनका फिलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट रियली दैट इज़ अ डिस्गस्टिंग मेथड। एम्प्लॉयर बन के ये लोग वहाँ से डाटा को परचेज करते हैं। अब इनके पास में डाटा है, किस तरीके का डाटा है कि किस पर्सन का क्या प्रोफाइल है और उसने कब जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो डाटा जब गलत हाथों में पड़ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट उसको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल है और आप ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या फिर यूएसए में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। हमें इतनी प्रोसेसिंग फीस भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और आपका वीज़ा हम भेज देते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि डायरेक्ट प्रॉमिस किया जाता है कि हमने आपका वीज़ा अप्रूव भी करवा लिया है, आपका वीज़ा तैयार है हमारे पास में, आप पैसे दे दीजिए और हम आपको आपका वीज़ा भेज देंगे। नॉट टेक्निकली दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे वीडियोस, ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी वो भेज सकते हैं जिसके अंदर उनके पास ढेरों पासपोर्ट रखे हुए हैं, उसके ऊपर वीज़ाज़ लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी वीडियोस वो बनाकर सेंड कर रहे हैं। मुझे डेली के कम से कम नहीं तो 15 से 20 ऐसे केसेस भेजे जा रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई करवाने के लिए, जिनमें हम ये चीज़ चेक करके उनको बताते हैं कि दिस इज़ फेक और रियल। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, सिर्फ 1% भी उसमें से रियल नहीं निकलते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फेक, ठीक है। फेक ऑफर लेटर्स, फेक LMIAs, फेक कंपनी प्रोफाइल्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें आसानी से फंस जाते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बचना कैसे इन चीज़ों से, ध्यान दीजिए। नंबर 1, कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे तो समझ लीजिए आपको दूर रहना है। कभी भी कोई पर्सन आपको डायरेक्ट फ़ोन करके या मेल करके आपको ये कहे कि हम आपके लिए जॉब लगवा देंगे, हम आपको जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करवा देंगे, हम आपका मेडिकल करवाना चाहते हैं, ये है वो है, आप प्लीज़ दूर रहिए। अगर कोई पर्सन आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट करके ऐसे ऑफर्स दे रहा है तो ऐसे ऑफर से तो कोसों दूर रहिए, नंबर ब्लॉक कीजिए और कभी भी उस पर्सन से दोबारा कम्युनिकेट मत कीजिए। दिल में सपने जाग जाते हैं, अरे यार ऑफर मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, चलो पे कर देते हैं, 2 लाख 5 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, या 10-20 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है गेम। सो बेसिकली गैस,
बी केयरफुल, बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि कभी भी सामने से आने वाली ऑफर करेक्ट नहीं होती है। लाखों करोड़ों एप्लीकेंट्स होते हैं जो आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली वर्क परमिट की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट दे गो थ्रू अ चैनल, दे गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड दे गो थ्रू अ प्रॉपर वे। तो ये प्रॉपर वे क्या होता है, इस प्रॉपर वे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की डेट में एम्बेसीज अपनी गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं, हर रोज़ एक नया रूल निकालती हैं, हर रोज़ एक पिछला रूल वो बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या करना है, इन रूल्स की नॉलेज जिस पर्सन को है आप उसी पर्सन से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, कैनेडियन जॉब मार्केट का पूछिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कीजिए, सारा कुछ डिस्कस कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पॉसिबल हो तो आप उस पर्सन को मिल के जरूर आइए, ठीक है। इवन इफ़ यू मीट अस, अगर आप हमसे भी मिलना चाहते हैं आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। कभी भी ऐसे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट आप बिल्कुल मत कीजिए जो इंडिया में है ही नहीं है, जो फिर आपकी नेटिव कंट्री में ही नहीं है। तो कल को अगर आपको प्रॉब्लम होती है, नंबर बंद हो जाता है, पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है, तो आप कहाँ जाओगे, किसको बताओगे, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सारी चीज़ें आपको बताएगी इनमें इनको ध्यान में रखिए। और इस तरीके के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स मैं बोलूँ इनको, या सेल्फ डिक्लेयर्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स जिनको बोलते हैं, बी वेरी केयरफुल। इनके झांसे में फंसने से अच्छा है आप कुछ भी मत करो, आप अपनी नेटिव कंट्री में रहो, मेहनत की 2 टाइम की रोटी भी खाओगे, दैट इज ओके, दैट इज बेटर एक्चुअली। बट इस तरीके के लुभावने ऑफर्स में फंसने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका प्रोफाइल ओके है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके, ठीक है। तो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस टाइप मत कीजिए, आपके नंबर्स या मेल आईडीज लीव मत कीजिए। ऐसे लोग जगह जगह से आपका डाटा चुरा कर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।